नमस्कार, मैं आचार्य विनय का हिस्सा प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नवांश कुंडली का महत्व क्या है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि नवांश कुंडली को देखा कैसे जाए। देखिए दर्शकों, हम जानते हैं कि एक राशि का 30 डिग्री होता है और उस 30 डिग्री को अगर हम 9 बराबर भागों में भाग दे तो उससे हमें नवांश का पता चलता है। इसके विषय में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आज समझेंगे कि नवांश से देखा क्या जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं नवांश से क्या देखा जाए। देखिए, नवांश कुंडली को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जन्म कुंडली का तरह ही हम लोग देख सकते हैं और ये देखना चाहिए भी। और ऋषियों का मत भी ये है कि अगर हम नवांश कुंडली को ठीक से अध्ययन कर पाए तो जातक को फलादेश करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। किसी के बारे में फलादेश करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए नवांश कुंडली को हमेशा जन्म कुंडली की तरह ही एनालिसिस करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि नवांश जो है जन्म कुंडली का ही विकल्प रूप है। अगर किसी के जन्म कुंडली में खराब है, नवांश में अच्छे स्थिति में है, तो उसे हमेशा नवांश की स्थिति के अनुसार ही फल को कहना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में ठीक है, नवांश में खराब है, तो जातक को इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में खराब है, नवांश में ठीक है, तो जातक को इतना बुरा फल भी नहीं मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में ठीक है, नवांश कुंडली में भी ठीक है, तो जातक को अत्यधिक शुभ फल मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में भी खराब है, नवांश कुंडली में भी स्थिति खराब है, तो जातक को कभी शुभ फल नहीं मिलेगा। ये बात हमें जानना चाहिए। इसलिए हमें नवांश को बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीरता से देखना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो नवांश को इतना महत्व नहीं देता है। ये बहुत ही गलत बात है। हमें नवांश को हमेशा एक महत्वपूर्ण कुंडली के हिसाब से ही देखना चाहिए। और समझिएगा बात को, जो नवांश है वो वर्ग कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होता है। तो इनसे हमें क्या देखना चाहिए? कोई कोई ज्योतिषी है जो हमें यूट्यूब में हम भी देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि नवांश से सिर्फ अपने पत्नी भाव को ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है राशि का जो शरण है, आप लोग अगर ठीक से देखेंगे, राशि का जो शरण है वो एक शरण जो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, वो नवांश के अनुसार ही होता है, ठीक है। इसलिए नवांश में हमें हमेशा सही और सटीकता से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है अगर हम नवांश को अध्ययन करते हैं। तो इनमें से हमें क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, सिर्फ पत्नी भाव को ही नहीं, हम नवांश से क्या होता है कि संतान भाव, घर परिवार का सुख, समृद्धि, भाग्य, नौवें स्थान का जितना भी कारुकार्य है, नौवें स्थान का जो भाग्य हुआ, धर्म हुआ, ये सब जो है हमें नवांश कुंडली से देखना चाहिए, ठीक है। और नवांश कुंडली का जो भी जितना भी सत्र साया है वो हमें नवांश कुंडली से देखना चाहिए। सम्मान, प्रतिष्ठा, तपस्या, ठीक है, आध्यात्मिकता, उन्नति, विशेष ज्ञान, पूर्व कर्मों का फल और पिछले जन्म से इस जन्म में हमें विरासत में क्या क्या मिलेगा, उस सब का जो विश्लेषण है हमें हमेशा नवांश कुंडली से ही करना चाहिए। उसके बाद जीवन साथी का विचार भी, और फिर जीवन साथी का स्वभाव जो है, और जीवन साथी का मीठे बोल या सौम्य व्यवहार, और या उनका कलह प्रिय सौभाग्य, ये सब भी हमें नवांश कुंडली से ही देखना चाहिए। ये जो और धन संपदा का विचार भी हमें नवांश कुंडली से ही करना चाहिए। समझिएगा बात को, सिर्फ जन्म कुंडली नहीं, सभी विषय का जो विवरण हुए हमें नवांश कुंडली से मिल जाता है। भाइयों से मिलने वाले संपत्ति, ठीक है, भाइयों से जो संपत्ति या विरासत में मिलने वाले संपत्ति के कारण कोई कलह हुआ, विवाद हुआ, ये सब भी हमें जन्म कुंडली से ही हमें नवांश कुंडली से ही देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी परिस्थिति जन्म कुंडली में खराब है, अगर नवांश में अच्छा है, तो हमेशा नवांश को ही प्राधान्यता देना चाहिए। और ऋषियों की मत के हिसाब से
देखिएगा कि अगर नवांश ठीक है, जन्म कुंडली खराब है, तो जातक को इतना बुरा फल नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली खराब ठीक है, नवांश खराब है, जातक को इतना अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। दोनों ही ठीक है, नवांश कुंडली भी ठीक है, जन्म कुंडली भी ठीक है, जातक को बहुत ही शुभ फल मिलेगा। इस तरह हम नवांश कुंडली को देख सकते हैं। और समझिएगा कि नवांश कुंडली जो है वर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, इसलिए हमें नवांश कुंडली को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली की तरह ही नवांश कुंडली का भी विवेचन हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। समझिएगा बात को कि कोई ग्रह अगर पुष्कर नवांश में हुआ, वर्गोत्तम नवांश में हुआ, तो हमेशा वो जो जातक को एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। हमने बहुत सारी कुंडली में देखा है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप लोगों को भी अगर कभी भी नवांश कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई चीज़ डाउट में आ गया, तो नवांश में उसे चेक जरूर कीजिएगा, तभी जाके सही फलादेश होगा। तो आज हमने जाना कि नवांश से क्या देखा जाए। सिर्फ उसे पत्नी भाव से जोड़ के मत देखिए, उसके साथ साथ संतान भाव, परिवार का सुख, समृद्धि, भाग्य, ठीक है, नवे भाव से मिलने वाले जितना भी कारकता है, जैसे कि सम्मान, प्रतिष्ठा, तपस्या, आध्यात्मिकता, इस सब के बारे में, फिर पत्नी स्थान के बारे में, पत्नी सम्य होगा या कलह प्रिय होगा, ये सब के बारे में हम नवांश कुंडली से जान सकते हैं। धन के बारे में जान सकते हैं, धन संपदा के बारे में जान सकते हैं। इसलिए नवांश कुंडली को महत्वपूर्णता से देखना चाहिए। तो आज हमने नवांश को कैसे देखा जाए उसके बारे में जाना। आने वाले वीडियो में नवांश कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।